जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी साधकों का जय माँ काली सावर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज गोमती चक्र पर एक विशेष प्रयोग देंगे जो दुर्भाग्य का नाश करने वाला है, धन प्राप्त कराने वाला है, कर्ज मुक्ति कराने वाला है। बहुत बार लोग क्या समझ लेते हैं कि एक छोटा सा गोमती चक्र क्या करेगा, इसलिए वो बड़ी बड़ी चीज़ों में जाते हैं और बिल्ली की जेल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हत्ता जोड़ी पे फोकस करते हैं और कई तांत्रिक चीज़ों पे फोकस करते हैं कि कहीं से हमें प्राप्त हो जाए या हम कहीं से खरीद लें। और कई बार नकली चीज़ों के चक्कर में हो जाती है क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में गोमती चक्र ऐसी वस्तु है जो आपको कहीं भी मिल जाती है। ऐसी दिव्य वस्तु है जो आपको ज़्यादातर जगहों पे मिल जाती है और काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो आप 5-10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 रुपये, तो इससे ज़्यादा में तो नहीं मिलती है। हाँ, अगर प्राण प्रतिष्ठित लो तो शायद 1100 रुपये में पड़े हो छोटी सी चीज़ भी। लेकिन अगर स्वयं प्राण प्रतिष्ठा कर लो तो अति उत्तम है। हमने चैनल पर विधि दी हुई, जय माँ काली ज्योतिष केंद्र वाले चैनल पर प्राण प्रतिष्ठा की विधि दी हुई है, तो आप वहां से कर सकते हो। लेकिन दूसरा, इसमें मूंगा माला की आवश्यकता होती है। मूंगा माला प्राण प्रतिष्ठित और सही होना चाहिए। माला कभी भी प्रयोग करो तो हर मनके के बीच में गठान, उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ एक प्रयोग को छोड़ के बाकी सब में गठान होना आवश्यक है। वैसे कुछ अघोर अवगढ़ प्रयोगों में आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाकी प्रयोगों में पड़ती है। तो चयन यंत्र माला का अच्छे तरीके से करना चाहिए। खैर, इसमें तो एक आपको 1 किलो चावल, एक गोमती चक्र और एक मूंगा माला, बस इनकी आवश्यकता है। इनसे आप इस प्रयोग को कर सकते हो जो दुर्भाग्य का नाश करने वाला है, कर्ज नाश करने वाला है, धन प्राप्ति कराने वाला है। और धन प्राप्ति के कई रास्ते। देखिए, कर्ज तभी मिटेगा, बहुत से लोग चमत्कार की आशा में बैठे रहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं होता है। कर्ज तब खत्म होगा जब आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो कर्ज खत्म होगा। लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कर्ज मुक्ति हो, कर्ज मुक्ति हो, जबकि प्रार्थना करनी चाहिए इनकम बढ़े, इनकम बढ़े, बहुत सारे धन प्राप्ति के रास्ते खुल जाएं। तो थोड़ा सा विचारों से हट के, थोड़ा सा पुराने विचारों से हट के अगर आप काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। केवल सामान्य पूजा पाठ से भाग्य को नहीं बदला जा सकता। उसके लिए तांत्रिक विधान की आवश्यकता होती है। हमें हमारे आसपास मिलने वाली उन सामान्य चीजों को भी इतना विशेष बना देना है, मंत्रों के प्रभाव से, क्रिया के प्रभाव से, नियम के प्रभाव से, कि वह हमारा भाग्य बदल दे। उनको बस एक्टिवेट करना है। तो आज उसी विषय पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी, मंत्र और प्रयोग विधि दे देंगे जो कि आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी कर सकता, बच्चा, बूढ़ा। वैसे बच्चे तो खैर छोटे होते हैं, बेचारे इतनी माला जाप नहीं कर पाते। बड़े कर सकते हैं, औरतें कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पूजन विधान है, कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी जी का पूजन विधान कोई भी कर सकता है, बिना किसी डर के, किसी सुरक्षा घेरे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो विधान पर आए उससे पहले टाइमिंग हमसे बात करने का जो होता है वो हम पहले ही दे देते हैं स्क्रीन पे कि 11 से 4 समय है फ़ोन का, और मंगलवार और शुक्रवार को 12 से 4। उसके बाद भी लोग सुबह से लगाते हैं। तो जो टाइमिंग है उसी टाइम में फ़ोन लगाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुंडली विश्लेषण आदि के लिए अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सअप कर दें। तो उसका शुल्क 501 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप करें। नीचे जो नंबर दिया है वो व्हाट्सअप, फ़ोन पे, पेटीएम सब कुछ है। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए अपनी सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, माता बहन है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। ऑरा स्कैनिंग शुल्क 1100 रुपये। फोटो खींचते समय अंगूठी, ताबीज और जूते चप्पल, ये 3 चीजें ना पहने। अंगूठी कोई सी पहनी हो तो निकाल दे, जूते चप्पल निकाल दे, ताबीज कोई सा धारण किया हो तो निकाल दे। बस ये 3 चीजें नहीं पहनना, बाकी तो आप जैसे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं। फोटो पूरी भेजना है, सर से पैर तक की, तो ऑरा स्कैनिंग हो जाता है। होता क्या है, कुंडली विश्लेषण ऑरा स्कैनिंग से आपको पता चल जाता है कि कौन सा दुर्भाग्य का रोड़ा है और कैसे उसका निवारण कर लिया जाए। कहते हैं ना, लक्ष्य की पहचान हो जाए तो प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। बिना लक्ष्य के तो व्यक्ति भटकता रहता है। तो आपको पता चल जाएगा कि किन दोषों का निवारण करना है, किन ग्रहों को बलि करना है, किन को स्तोत्र आदि, दान आदि के माध्यम से जिनके दुष्प्रभावों को कम करना है, कौन सा रत्न आदि सटीक तरीके से धारण करने से लाभ होगा, कौन सा लाभ रत्न स्वास्थ्य लाभ देगा, कौन सा रत्न हमारी कुंडली में भाग्योदय करेगा और कौन सा रत्न आध्यात्मिक उन्नति करेगा। तो 3 रत्न होते हैं लग्न पंचम नवम के, तीनों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे आप लग्न राशि से, आपके लग्न में जो राशि है उसके स्वामी का यदि रत्न धारण करते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, जीवन सुरक्षा होती है। उसी प्रकार पंचम के स्वामी का धारण करते हैं तो आपको आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो उसी प्रकार नवम के स्वामी का धारण करते तो भाग्योदय होता है।
लेकिन इसमें भी बहुत चीजें देखनी पड़ती है कि लग्न पंचम नवम की ये स्वामी ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि या वक्री तो नहीं है। इन चीजों को देखना पड़ता है। अष्टम आदि में भी कभी कभी दिक्कत करते हैं, तो सारी चीजों का सूक्ष्म विश्लेषण होने के बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। आप ऐसे ही कर लेंगे तो नुकसान उठाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी सोमवार को प्रातः स्नान के पश्चात उत्तर या पूर्व मुखी होकर बैठ जाएं। सामने बाजोट पर सफेद वस्त्र आसन या पीले वस्त्र आसन कर सकते हैं आप। बाजोट पर भी पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र बिछा सकते हैं। उसके ऊपर 1 किलो चावल रखते हैं और गोमती चक्र को पहले पंचामृत से फिर जल से स्नान करवा के उसके ऊपर स्थापित कर दें। कुमकुम, केसर आदि की बिंदी लगाएं, अक्षत आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। इससे पहले आसन पर बैठते समय अपना आचमन, पवित्रकरण और आचमन कर लें। ये कॉमन होता है इसलिए बताना हम जरूरी नहीं समझते कि आप किसी पूजा में बैठ रहे हो तो पहले पवित्रीकरण करो, आचमन करो। अब आपने बिंदी लगा देनी है, हाथ में जल लेके संकल्प लेना कि मैं माता महालक्ष्मी के प्रसन्नार्थ, कर्ज नाश, दुर्भाग्य नाश, दुख नाश के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, भूमि भवन वाहन प्राप्ति के लिए यह महालक्ष्मी गोमती चक्र सिद्धि करने जा रहा हूं, ऐसा बोल के छोड़ दे जाए। उसके बाद गणेश गुरु पूजन, गणेश पूजन भी कर लेंगे। उसके बाद गोमती चक्र का पूजन करें, फिर यहाँ स्थापना करके और 14 दिन तक आपको मालाएं जाप करनी है। 14 दिन में आपको 70 माला जप करनी है। ठीक है, तो लगभग 5 माला के लगभग का गणित बैठेगा आपका। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम है। जब ये आपके दिन पूरे हो जाए, डेली खीर का भोग लगाना या किसी भी मीठी मिठाई या सफ़ेद मिठाई या कुछ लगा सकते हैं जो स्वयं ग्रहण करे, किसी और को ना दे। पहली चीज, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पे शयन करें, एक समय भोजन करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो, अगर बीमार व्यक्ति है तो 2 समय कर सकता है, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। इसके बाद जब आपकी टाइमिंग पूरा हो जाए, मूंगा माला से जप करना है, वो भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और जब आपके समय पूरा हो जाए 14 दिन, तो उसको आप एक डिब्बी ले लें, उस डिब्बी में हल्दी डाल दें, थोड़ा सा कुमकुम डाल दें और उस पर स्थापित करके गोमती चक्र को थोड़ा इत्र आदि छिड़क के पुनः पूजन करके उसको अपने गुल्लक में या पूजा स्थान में रख दें। डेली धूप दीप दिखाएं। आप देखेंगे कैसे चमत्कारिक रूप से आर्थिक उन्नति हो रही है। जिस प्रकार गोमती चक्र पर लक्ष्मी प्रयोग भी किया जाता है, वशीकरण प्रयोग भी किया जाता है और भी अन्य कई प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बिल्ली की जेर के ऊपर धन के लिए विशेष प्रयोग किया जाता है, लक्ष्मी की लन किया जाता है, लेकिन उसी के ऊपर, बिल्ली की जेर के ऊपर वशीकरण और मारण जैसी क्रियाएं भी होती है। यानी वस्तु एक है लेकिन वो दिव्य होने की वजह से उसमें कई तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं और उनका लाभ लिया जा सकता है। उसकी सही क्रिया और मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। तो आज ये सारा विधान दिया है जिसको आप आसानी से कर पाए। जो बचे हुए 1 किलो चावल हैं वो पक्षियों को खाने के लिए डालें, किसी के पैर में ना, ये ध्यान रखें, या फिर मछलियों को खिलाएं। मछलियों को खिला तो थोड़ा पहले पानी में भिगो के उनको नरम कर लें, उसके बाद डालें। और जानवरों को भी खिलाएं तो पहले पानी में डाल के उनको थोड़ा नरम कर लें, फिर डालें। चलिए, आज का ये प्रयोग आप लोगों के लिए बहुत कामगर साबित होगा। भाग्योदय करने के क्षेत्र में या भाग्योदय करने की आपकी इस दौड़ में ये नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने भी इस पर कई प्रयोग किए और जबरदस्त लाभ हुए हैं उसके, और होते ही हैं। ये एक गोमती चक्र गर्भ रक्षा से लगा के तंत्र बाधा निवारण तक का काम कर देता है, इतना प्रभावशाली है। तो आप इसके महत्व को समझे और लक्ष्मी प्रयोग करके इसके लाभ उठाएं। आने वाले समय में इस पे गुरु कृपा हुई और प्रयोग देंगे जो चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देंगे। पहले इसका मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं महालक्ष्मी श्रीं स्थिर लक्ष्मी ऐं मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। जबरदस्त प्रयोग है। इसका एक और प्रयोग है जिसके मंत्र उसका अलग है। उससे आप अगर कहीं पैसा आपका डूब गया है, लोगों ने ले लिया है, दे नहीं रहे हैं, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो वो एक अलग प्रक्रिया हो गई। फिलहाल आप इसको करिए, हो सका तो एक प्रयोग हम जय महाकाली ज्योतिष केंद्र वाले चैनल पर दे देंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।